My dear ninjas, to today's session, this is Sana Khan, your math master teacher from Vedantu. So, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? I hope कि आप सबके एग्जाम्स super amazing जा रहे होंगे and I hope that you guys are super duper excited for your annual exams. So, guys, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. आपका एग्जाम्स बहुत अच्छा जाए एंड आई होप कि आपको मैथ में तो एटलीस्ट कोई भी प्रॉब्लम ना आए. अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल पे हर एक चीजों के लिए प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, चाहे वो टिप्स हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो हो रिविजन वन शॉट वीडियोस. Everything is there on our channel, so if you want anything you can visit the playlist. Okay बच्चों, so आपका स्वागत है टू आवर लास्ट सेशन ऑफ टिप्स मेनिया. सो गाइस, फाइनली हम टिप्स मेनिया के एंड पे आ चुके हैं. जैसा कि आप जानते हैं हमने बाकी सारे चैप्टर्स को तो रिवाइज कर लिया है एंड टुडे वी हैव द लास्ट टॉपिक, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अमेजिंग चैप्टर जो कि है थोड़ा नहीं बहुत टफ, बट कोई बात नहीं, मेरे निंजास है तो सब कुछ मुमकिन है, राइट गाइस? सो विथ द हेल्प ऑफ ईच अदर हम इस चैप्टर को सुपर फन सुपर इजी बना लेंगे एंड आई हैव सम स्पेशल टिप्स फॉर यू ऑल कि कैसे आप इस चैप्टर को 100% स्कोरिंग चैप्टर बना सकते हो, कैसे आप गलतियां करने से बच सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस सेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड बच्चों, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के ही ऐसे ही स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर अगर आपको अगले सेशन के लिए तैयारी शुरू करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन, जहां आपको मिलेंगे हर दिन लाइव ऑनलाइन क्लासेस जिससे आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो बच्चों, लाइव. यस. और फिर बड़े मजे से लाइव क्विजेस के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, अपने लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो. जो क्लास मिस हो गई है उनकी भी रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी, बिल्कुल लाइव क्लास की जैसा एटमॉस्फेयर रहेगा. लाइव क्विजेस रिकॉर्डिंग्स में भी होती हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको पता चलता है आप वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड कर रहे हो इन अमंग वेदांतु स्टूडेंट्स. एंड आपको डाउनलोडेबल नोट्स यानी कि कंटेंट भी मिलता है हर एक टॉपिक का एंड डाउट सॉल्विंग इन ईच एंड एवरी क्लास गारंटीड. ओके बच्चों, तो ये सब कुछ जब आपको मिल रहा है प्रो सब्सक्रिप्शन में तो इंतजार किसका है, जल्दी से एनरोल कर लो. वहां पे हर एक सब्जेक्ट है बच्चों, हर एक सब्जेक्ट एनरोल करना बहुत ही आसान है. एक लिंक दिया है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन पे, उस लिंक पर जाकर आप एनरोल कर सकते हो. एंड जब आप एनरोल कर रहे हो, ठीक है, वेबसाइट पर जाके, तो प्रोसीड टू पेमेंट में जब आप क्लिक करते हैं तो आपसे कूपन कोड पूछेगा एंड वहां पे कूपन कोड एंटर करना है आपको SKPRO, जिससे मिलेगा डिस्काउंट. ओके गाइस, अगर लिंक ना मिले डिस्क्रिप्शन में तो इस लिंक को गूगल में टाइप करो, मिल जाएगा वेबसाइट. ओके, चलो ना. सो लेट्स बिगिन आवर special study tips for chapter number 13, exponents and powers. Now, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जा सकता है वो क्या है बच्चों? सो द वेरी फर्स्ट टाइप जो इस चैप्टर से पूछा जा सकता है दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट्स, यानी कि वन मार्कर क्वेश्चन. ठीक है, वन मार्कर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं विच आर इजी पीजी टॉपिक्स. ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी टॉपिक्स हैं. आपको दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर एंड आपको इसे डिनोट करना है इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली एक्सपैंड करके. तो बहुत आसान होता है. ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं बेस को मल्टीप्लाई करना है और कितने बार मल्टीप्लाई करना है, जितना उसका पावर है उतने बार मल्टीप्लाई करना है. इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना, अगर आएंगे एग्जाम में तो अटेम्प्ट जरूर करना. सेकंड थिंग जो आपको दिमाग में रखनी है, स्पेशल टिप, नेगेटिव साइंस में कृपया करके गलती ना करें. ठीक है, नेगेटिव साइंस के लिए मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रही हूँ, ध्यान से सुनो. अगर आपका बेस में नेगेटिव साइन है तो फिर पावर अगर आपका इवन है, ठीक है, तो आंसर होगा पॉजिटिव. पावर अगर ऑड है तो आपका आंसर होगा नेगेटिव. ठीक है, ये हुई बेस के साइन की बात. अगर
पावर खुद नेगेटिव है। देखो अभी मैंने आपको क्या कहा था, बेस अगर नेगेटिव है तो पावर का साइन चेक नहीं करना, पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपको ये चेक करना है इवन है या ऑड है। भले ही माइनस हो भले ही पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस और प्लस से फर्क ये पड़ता है कि आपका जो आंसर आएगा ना, उसका आपको करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, अगर आपका पावर जो है वो है नेगेटिव। बस इतना सा करना है आपको, ठीक है। तो ये था स्पेशल टिप फॉर द टाइप 1। नेक्स्ट टाइप जो आपके एग्जाम में आ सकता है, विच इज एक्सप्रेस दी एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सुपर इजी क्वेश्चन, जरूर अटेम्प्ट करना। 1 मार्कर क्वेश्चन है, अगर ए बी दिया है या सी डी दिया है तो 2 मार्क्स आ सकता है, 2 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आने वाला, ठीक है। बट डेफिनेटली अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन है, सुपर इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से नंबर्स दिए हैं। 2 दिया है, ए दिया है, तो लिख दो 2 मल्टीप्लाइड बाय ए। अब चेक करो 2 कितने बार है, 1 2, तो पावर हो गया 2। ए कितने बार है, 2 बार है, तो पावर हो गया 2। बस सिंपल। गलती यहाँ पे थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक नहीं करना। सिली मिस्टेक हम कर सकते हैं बस आंसर नोट डाउन करने में, ठीक है। अब अगर वो कर दोगे तो फिर कोई बात नहीं, अपने आप को माफ कर देना, या फिर थोड़ा सा पानी लेना और चुल्लू भर पानी में डूब मरना बच्चों, अगर ये गलती भी कर दोगे तो, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करने का, ध्यान से अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस को जो आप यहाँ देख रहे हो वही नोट डाउन कर। पता चला यहाँ देखा वो 2 बार हो रहा है, यहाँ लिख रहे हैं हम 3, लो बेटा हो गया। फिर तो ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना ऊपर वाला कुछ कर सकता है बच्चों वहां पे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सुपर डुपर इजी है, काउंटिंग जरूर कर लेना। स्पेशल टिप ये है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है नोट डाउन करने में आंसर, पेंसिल लो, पेंसिल लेके नोट डाउन कर लो 1 2 3 4 5 6 7, पावर क्या होगा 7, तो आंसर आएगा 10 टू द पावर ऑफ 7, ठीक है। ये आपका टिप है इस टाइप के क्वेश्चन में गलती ना करने के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप नंबर 3 इज एक्सप्रेस एनी नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या फिर इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, डू प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या फिर एक्सप्रेस एज एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इन सारे तरीकों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे 5120 के एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखूं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टिप सुन लो बच्चों, गलती कहाँ होती है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में करते हैं, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है तो वो लिखते हैं 5120 इज इक्वल टू 5.120 इंटू 10 टू द पावर 3, लो हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बट ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये गलती नहीं करना। क्वेश्चन में जब भी बोले नंबर दिया है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, उसका मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो 5120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो एंड देन नोट डाउन करो 2 का 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 कितने बार, 5 कितने बार, कौन कौन से प्राइम नंबर्स उसके फैक्टर्स हैं और कितने बार रिपीट हो रहे हैं, उस तरीके से आप निकालोगे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अंडरस्टूड? ओके, सो ये वाला क्वेश्चन जब भी आएगा याद रखना, इस फॉर्म में आंसर मत लिखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। चलो मैं सॉल्व करके बता ही देती हूँ आप लोगों को कैसे किया जाता है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन है 5120, तो आप इसे डिवाइड करोगे, 2 2 ज़ा 4 बचा 1, 2 5 ज़ा 10 बचा 1, 2 6 ज़ा 12 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 40 ज़ा 80, 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20 एंड 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ये देख रहे हो, सिर्फ प्राइम नंबर से मैं डिवाइड करती गई, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको लिखोगे आप 2 टू द पावर व्हाट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 2 का पावर हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 5 का पावर 1, क्योंकि एक ही बार हुआ है, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आंसर लिखना, किसी और तरीके से मत लिखना। सो दिस विल बी योर आंसर, 2 टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर ऑफ 1। गॉट इट? ओके,
नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आज, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंपैरिजंस वाला। बहुत से बच्चों को लगता है अरे पावर ज्यादा हुआ तो ग्रेटर ही होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं, पता नहीं कौन सिखा दिया, किसने सिखा दिया उनको ये कॉन्सेप्ट कि पावर ग्रेटर है तो आंसर ग्रेटर ही होगा। बच्चों ये कोइंसिडेंस हो सकता है लेकिन कंपल्सरी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका पावर बड़ा है तब भी आपको चेक करना चाहिए ग्रेटर क्या है, और चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्सपैंड एंड सॉल्व, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं बच्चों। 1 मार्क का तो नहीं पूछना चाहिए क्योंकि टफ क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं। दिस इज गुड क्वेश्चन जो आ सकता है, टफ क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 4 का पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 का पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार सॉल्व करो, फाइंड आउट करो ग्रेटर कौन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में भी सॉल्व कर लो तो बेटर है। अगर 10 2 की पावर 10 तक दिया है तो आपको हमेशा टिप ये दे रही हूं, 2 की पावर याद कर लो। 2 का पावर 10 होता है 1024, 10 का पावर 2 होगा 100, ऑब्वियसली कौन ग्रेटर है 1024, ठीक है। सो 2 की पावर 10 वाले क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, टफ क्वेश्चन हैं, इसलिए याद कर लो तो हमेशा सुखी रहोगे। या कम से कम ये याद कर लो कि 2 का पावर 10 लगभग 1000 होता है, नियर अबाउट 1000 होता है। सो दूसरे से आप इजीली कंपेयर कर पाओगे। क्लियर? सो ऑलवेज ऑलवेज एक्सपैंड एंड सॉल्व एंड फाइंड कि कौन ग्रेटर होगा। बिना सॉल्व के मत तुक्का मारना कि ग्रेटर पावर है तो ग्रेटर ही होगा, ऐसी गलती मत करना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला टाइप विच इज, आपको दिख रहा होगा रेड मार्क से लिखा है सुपर इंपॉर्टेंट, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी 100%, 99 भी नहीं 100% प्रोबेबिलिटी है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तो आ सकता है भाई, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन में क्या यूज होता है, लॉज। प्रोडक्ट रूल कहता है बेस सेम है पावर ऐड कर दो। क्वेश्चन रूल कहता है बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दो। पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई कर दो। पावर सेम है और बेस डिफरेंट है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है, दोनों ही बेसिस में, अगर दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं या फिर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट इज किसी भी नंबर का पावर 0 तो आंसर आता है 1। इन सारे लॉज का यूज करके आपसे पूछा जाएगा सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे ने बहुत दिन से पूछे थे मैम कोई प्रो टिप हो जाए कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और हमसे गलती भी ना हो। तो बच्चों एक ही तरीका है, स्टेप बाय स्टेप करो हमेशा। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हमेशा होगा आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना, कि प्राइम कौन है और कॉम्पोजिट कौन है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया 3 तो प्राइम नंबर है मतलब कोई टेंशन नहीं है। दूसरा है 9, ये तो कॉम्पोजिट है मतलब टेंशन है। कॉम्पोजिट को हमेशा कन्वर्ट करो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। 9 का मतलब होता है 3 स्क्वायर, ये है आपका सेकेंड स्टेप। पहली बात आइडेंटिफाई करो प्राइम कौन है और कॉम्पोजिट कौन है। दूसरी बात जो कॉम्पोजिट है उसे कन्वर्ट कर दो प्राइम नंबर्स में। कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद आपको करना है क्या करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर जैसे ही आपने यहां पुट कर दिया 3 स्क्वायर, अब सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों ब्रैकेट, बॉड मास, ब्रैकेट हमेशा सबसे पहले आता है। ब्रैकेट सॉल्व करो। अब आपको पता है अगर 2 बेस है और 1 पावर है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3, y का पावर 7 का पावर 3, यानी 7 3 से 21 बेसिकली। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, वो होता है बेस सेम चेक करना, ठीक है। कौन कौन से बेस सेम है उसे चेक करो एंड कर दो फिर ग्रुपिंग ऑफ सेम बेस। क्लियर? ग्रुपिंग ऑफ सेम बेस मैं आपको यहां पर लिख के दे देती हूँ, व्हाट आर द स्टेप्स, आई विल राइट इट डाउन। ठीक है, सो बच्चों आपके लिए स्टेप्स होंगे, नंबर 1 आइडेंटिफाई प्राइम एंड कॉम्पोजिट्स, ठीक है। नंबर 2 कन्वर्ट कॉम्पोजिट टू
प्राइम्स, ठीक है। नंबर 3 ओपन ब्रैकेट्स। नंबर 4 ग्रुप सेम बेस टुगेदर, ठीक है। जैसे ही आपने सेम बेस को ग्रुप कर दिया फिर अप्लाई लॉज। क्लियर? सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स ओपन करना है, फिर ढूंढना है कि सेम बेस किसका है। देखो 3 3 y, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने ढूंढ लिया 3 एंड देन 3 का कोई बेस नहीं है तो 3 बस अकेला ही रहेगा, x के साथ x, y के साथ y, z के साथ z, ठीक है। तो इस टाइप से आपको आइडेंटिफाई करना है। ये वाला क्वेश्चन वेरी फेमस क्वेश्चन, हमने बहुत बार देखा है बच्चों इस क्वेश्चन को, है कि नहीं देखा है ना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 12 है, 12 को कन्वर्ट करो प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4 इंटू 3 4 3 जा 12। 9 को कन्वर्ट करो 3 स्क्वायर में, 4 को कन्वर्ट किया 2 स्क्वायर में। सो इस तरीके से सारे नंबर्स को कन्वर्ट करो प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके बाद ग्रुपिंग जरूर कर लेना, 3 के साथ 3 वाले बेस, 2 के साथ 2 वाले सारे बेस, अगर 5 है तो 5 के साथ सारे बेसिस, ग्रुपिंग करो और फिर लॉज को अप्लाई करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इन ही स्टेप्स के थ्रू आप सॉल्व करना। अगर ऐसे सॉल्व करोगे बच्चों कभी गलती नहीं करोगे, ट्रस्ट मी। हड़बड़ी मत करना कि पहले y को y से काट देते हैं, पहले कौन कट रहा है देखते हैं, कौन माइनस हो रहा है देखते हैं, वो मत करना। जो मैंने स्टेप्स बताए हैं सुकून के साथ उस स्टेप्स को फॉलो करो, आंसर करेक्टली आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है विच इज एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर्स। दिस इज माई फेवरेट टॉपिक बिकॉज इट इज वेरी इजी। दिखने में जितना मुश्किल, करने में उतना ही आसान। हलवा बच्चों, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल हलवा की तरह खा सकते हो और बना सकते हो। कैसे? सुपर इजी है। अगर आपको एक्सपैंड करके लिखना है, सिंपल, शुरुआत कहां से करनी है, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ। 10 की पावर 0 के साथ कौन आएगा, यूनिट्स डिजिट। 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से हमेशा राइट हैंड साइड से शुरुआत करो, लेफ्ट हैंड साइड तक जाओ और कहां से शुरू करना है, 10 के पावर 0 से। आ गया एक्सपैंडेड फॉर्म। ये देखो यहाँ पे किया है ना, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 2, 3, 4, ऐसे ही सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने के लिए वन प्रो टिप इज कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया है तो पेंसिल लो, रफ वर्क में पेंसिल से लिख लो 10 का पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे ही लिख लोगे आपको पता चल जाएगा शुरुआत कहां से होगी। कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं, 10 की पावर 6 से शुरुआत करनी है, 5 से करनी है, 7 से करनी है, कैसे? तो उसके लिए पेंसिल से नोट डाउन कर लो 0, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे ही नोट डाउन कर लिया आराम से उसके बाद आप एक्सपैंड कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा शुरुआत होगी 10 के पावर 5 से और हर डिजिट को हम ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सिमिलरली एक्सपैंडेड फॉर्म दिया उसे नंबर में कन्वर्ट करना है, इजी है। 10 की पावर 0 के साथ जो है वो आ गया यूनिट्स डिजिट, टेंस डिजिट, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। राइट से लेफ्ट हमेशा बच्चों एक्सपैंडेड फॉर्म या फिर एक्सपैंडेड फॉर्म से नंबर फॉर्म में हमेशा रूल याद रखना, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। यूनिट्स डिजिट से हायर डिजिट पे जाना हमेशा, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज वंस अगेन वेरी इजी, ट्रस्ट मी, जो आपसे पूछा जाएगा बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वेरी इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरा शॉर्टकट ट्रिक याद रखो, जो भी नंबर आपको दिया है अगर उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फर्स्ट डिजिट के बाद लगा दो डेसिमल, ठीक है, और जितने डिजिट बचे वो हो जाएंगे 10 के पावर में। मान लो 19,947 बन गया, 1 के बाद डेसिमल 9947, 10 का पावर क्या होगा 1, 2, 3, 4, हो गया। सो सिंपल। अगर आपके नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, रिमेनिंग जितने डिजिट है उन्हें काउंट कर दो, वो होगा 10 का पावर, बस आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन में बोलेगा राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तब ऐसे लिखना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने कहेगा तब ऐसे मत लिखना, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखने कहेगा तब ऐसे लिखना। अब सवाल आता है अगर पहले से क्वेश्चन में डेसिमल हो तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया है
294.700 और बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो आप काउंट करो बच्चों कि इस डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद पहुंचने के लिए कितनी जगह बची है। तो 1 2 जंप मारना पड़ेगा। तो सिंपली आप इसे लिख दो 294,700 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 2। 10 का पावर 5 मत करना। अब आप बोलोगी मैम 1 2 3 4 5 5 डिजिट है तो 10 का पावर 5 होगा। नहीं, 10 का पावर 2 होगा, क्योंकि इस नंबर में है डेसिमल, और जब डेसिमल आता है तो हम डेसिमल के बाद जो डिजिट है उन्हें काउंट नहीं करते हैं। तो दिस इज द प्रो टिप, कैसे आप एक्सपोनेंशियल चैप्टर में 100% स्कोर कर सकते हो। बच्चों बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है ये, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। आई नो कि ये जो लॉज वाले क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिस के बिना नहीं बनेंगे बच्चों। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई टिप दे दे हमें और हम जाके एग्जाम में बस स्टेप्स अप्लाई करेंगे सब बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आई विल डेफिनेटली से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इसकी प्रैक्टिस नहीं किया ना नहीं बनेगा। ओके सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि ये स्पेशल स्टडी टिप्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। याद रखना मेरे सारे न्यू स्टूडेंट्स, अगर आपको भी बनना है प्रो इन ऑल द सब्जेक्ट्स तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन, जिसमें मिल रही हैं अनलिमिटेड लाइव क्लासेस हर दिन। नए साल के लिए नया सब्सक्रिप्शन शुरू हो चुका है बच्चों, तो जल्दी से एनरोल कर लो। फटाफट से वेबसाइट पर जाओ वेदांतु प्रो की, वहां जाकर एनरोल कर लो, जहां आपको मिलेंगी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, हर एक सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग्स भी, नोट्स भी, एंड आपके सारे के सारे डाउट्स हर एक सेशन में क्लियर किए जाते हैं, बिकॉज वहां होते हैं क्लास टीचर्स जो आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं। ओके बच्चों, सो जल्दी से एनरोल कर लो। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन पे दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर आप एनरोल कर सकते हैं, एंड विद दिस कूपन कोड यू विल आल्सो गेट डिस्काउंट। ओके बच्चा पार्टी, सो गो एनरोल। वेरी इजी स्टेप से अपना बोर्ड और क्लास सेलेक्ट करने के बाद आप एनरोल कर सकते हो इन जस्ट फ्यू स्टेप्स। कूपन कोड जरूर एंटर करना, इसी से मिलेगा डिस्काउंट, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। जल्दी से एक बार लाइक बटन को हिट कर दो, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर देना। सी यू टुमारो वंस अगेन विथ अनदर अमेजिंग सेशन। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, बाय गाइस।